हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको व्यवहार करने के उस रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और सीख जाते हैं और साथ ही आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी के साथ भी बात करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त यदि आप उस बात को जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उसे आप अप्लाई करते हैं, तो इस बात की गारंटी कि आपके जो संबंध है वो अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। किसी के साथ भी पहले से आपके संबंध खराब चल रहे थे, आपके झगड़े होते थे, आप बार-बार किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में फँस जाते थे, आपसे कोई बात करना नहीं चाहता था, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद सभी लोग आपसे बात करने में अपनी रुचि दिखाएँगे और आपकी बातों को लोग सीरियसली समझेंगे और आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँगे, या फिर दूसरे लोग जिससे आप बात करते हैं वे लोग आपकी बातों से कनेक्ट हो पाएँगे और जो आपकी जो संचार करने की कौशल है, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही अधिक इंप्रूव हो जाएगी यदि आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो फिर मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें, ताकि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है और अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो फिर चलिए देरी किस बात की, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब उस व्यवहार करने के रहस्य को बताने से पहले मैं आपको वो गलती के बारे में बताना चाहता हूँ जो अक्सर हम लोग करते हैं, हर किसी के साथ करते हैं। यदि कोई हमारा मित्र है, उससे बात करने वक्त, अपने भाई या बहन से बात करने वक्त, अपने माता या पिता से बात करने वक्त, या फिर जो माता पिता है जो अपने बच्चे से बात करते हैं उस समय, ये गलती सभी लोग करते हैं। और वो गलती क्या है कि जब भी कोई दूसरा गलती करता है हम तुरंत उसकी गलती उसको गिनवाने लगते हैं और उसके मुंह पर उसकी गलती को हम बोला करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसके मुंह पर उसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते। अब देखिए, किसी की गलती उसे बताना ये बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति कुछ गलती करता है तो उसकी गलती उसे समझानी चाहिए, और कैसे समझानी चाहिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। कि किसी की भी गलती को बिना उसकी आलोचना किए, बिना उसकी निंदा किए उससे समझानी चाहिए। उससे उसकी गलती इस तरीके से समझानी चाहिए कि उसकी आत्म छवि पर कुछ असर ना पड़े। अगर आप किसी की गलती को उसे इस तरीके से समझाएंगे जिससे कि उसके आत्म छवि पर, यानी कि उसके सेल्फ इमेज पर बात आएगी, तो फिर वो व्यक्ति अटैकिंग मोड में आ जाएगा और वो आप पर अटैक करेगा, भले अपनी गलती बिल्कुल भी ना माने। तो किसी के सेल्फ इमेज पर अटैक करके आप उसकी गलती उससे नहीं मनवा सकते, बल्कि आप झगड़ा को बढ़ा सकते हैं। आपके साथ जो उसका झगड़ा होगा वो बढ़ जाएगा। तो खैर, ये गलती कैसे मनवानी है, कैसे बतानी है, इस वीडियो में मैं वो तो बात नहीं करने वाला हूँ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बात की है। फिलहाल आप ये समझिए कि किसी की भी गलती होने पर आप तुरंत उसकी निंदा या आलोचना करने लगते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपके सामने, वो जो भी हो, उसके साथ आपके जो भी संबंध हो, आपका भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, आपके संतान हो, जो भी वो व्यक्ति आपका मित्र है, जब वो कोई सही काम करता है तो उसके मुंह पर खुलकर तारीफ जरूर करे, उसकी प्रशंसा जरूर करे। ऐसा नहीं है कि दिखावा करे या चापलूसी करे, वो फ्लैटरी वाली चीज़ नहीं करनी है। सच्चे मन से जो तारीफ निकलती है उसे ही आपको कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उसने कुछ चित्र बनाया है, कुछ ड्राइंग की अच्छी वाली, और उसमें पेड़ खराब बन गए हैं लेकिन घर काफ़ी अच्छा बना है, सूरज खराब बनी है लेकिन बादल काफ़ी अच्छे बने हैं। तो आप ये तारीफ कर सकते हैं उसकी तरीके से कि तुम्हारी ये जो घर है ना, बहुत ही डैशिंग लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितना गुण है चित्र बनाने की, तुम कितना अच्छा सोचते हो, किसी के घर की डिज़ाइन के बारे में तुम्हारी कितनी अच्छे विचार है, किसी भी डिज़ाइन को लेकर जो तुम्हारी सोच है वो काफ़ी गहरी है। ये घर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही में जो तुमने ये बादल बनाए हैं, वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी कवि की एक सोच है। जैसे कोई कवि कविता कैसे लिखता है बादलों के ऊपर, आपने ऐसी कई सारी कविताएं पढ़ी होंगी अपने बचपन में जहाँ बादलों के ऊपर कविता लिखी होती है। तो तुम्हारी जो ये बादल है बिल्कुल एक कवि की कल्पना जैसी लग रही है। आप उसे इस तरीके से गहरी बातें बताइए, और साथ में आप ये भी जोड़ दे, ये सूरज अगर ऐसे होता तो और भी अच्छा लगता, और अगर ये पेड़ थोड़ा ऐसे होता तो तुम्हारी जो ये चित्र है ना, वो मास्टरपीस बन जाती है। अगर आप इस तरीके से किसी बच्चे को बताते हैं तो इस बात की गारंटी कि जब भी वो आगे से ड्राइंग करेगा ना, उसके ड्राइंग में आपको 100% कुछ ना कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट जरूर से ही दिखेगी। और हाँ, जब वो पेड़ बनाएगा या सूरज बनाएगा तो उसमें आपको 100% अच्छी इंप्रूवमेंट दिखने ही वाली है, क्योंकि उस पर ज़्यादा गौर करेगा, क्योंकि इसके लिए उसे बोला गया था अगर ये ऐसी होती तो अच्छी दिखती। और रही बात घर बनाने की या फिर वो बादल बनाने की, तो अगले बार वो अपने घर और बादल को और भी अच्छा कर लेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी तारीफ की गई थी। तो इस तरीके से किसी को भी अगर बात समझाते हैं तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वे में उस काम को करता है। और अगर आप पहले से ही उसे मतलब निराश कर देंगे, ये बिल्कुल भी अच्छा ड्राइंग नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसकी अब निंदा कर देंगे, आलोचना कर देंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी।
भले उसकी ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, लेकिन वो आगे चलकर उतनी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा जितनी इंप्रूवमेंट आप उसकी तारीफ करके उससे करवा सकते थे। तो यहाँ पर व्यवहार करने का वो रहस्य यही है, तारीफ करना, खुले मन से तारीफ करना, पूरे सच्चे मन से प्रशंसा करना। और ये प्रशंसा जो होनी चाहिए एकदम सच वाली होनी चाहिए। झूठ की प्रशंसा करेंगे तो फिर आप चापलूसों वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और बार बार हमेशा प्रशंसा नहीं करने की, कभी भी गए प्रशंसा कर दी, नहीं। प्रशंसा सोच विचार करके, कभी कभार ही एग्जैक्ट उसी चीज को देख करके जेन्युइन प्रशंसा करनी चाहिए। आप किसी भी लड़की को देख रहे हैं, अगर आपकी कोई मित्र है, कोई लड़की, या आपकी बहन है, पत्नी है, या आपकी माताजी, जो भी है, अगर वो अच्छी लग रही है किसी कपड़ों में, तो आप इस तरीके से प्रशंसा करें कि उसे भी लगे कि हाँ, की जेन्युइन प्रशंसा की गई है। अगर आप बार बार किसी भी कपड़ों में प्रशंसा करते रहेंगे तो वो स्त्री जो भी लगती है आपके रिश्ते में, वो समझेगी कि आप चापलूसी कर रहे, जस्ट उसका मन बहलाने का प्रयास कर रहे। प्रशंसा बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए और उस स्त्री को ऐसा लगना चाहिए कि जो प्रशंसा उसके लिए की गई है वो वाकई सच्ची प्रशंसा है। फिर वो आगे से उस चीज का ध्यान रखेगी और दिखेगा वो कपड़ा उसका फेवरेट बन जाएगा, जिस कपड़ों में आपने उसकी जेन्युइन प्रशंसा की थी। यदि मैं आपको उदाहरण के लिए एक और बात बताऊं तो मेरा एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। कोई भी सब्जेक्ट हो वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, या फिर साइंस हो, या फिर चित्रकला हो, वो हर चीज़ में अच्छा ही परफॉर्म करता है। लेकिन मैंने मैथमेटिक्स के लिए उसकी ज़्यादा तारीफ की थी कि तुम एक बहुत ही अच्छा मैथ के टीचर बन सकते हो, तुम्हारे अंदर पूरा मैथ्स के प्रोफेसर बनने वाला गुण है। मैंने उसे श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में बताया कि वो कितने बड़े गणितज्ञ थे, और मैंने उसे बताया कि तुम जिस उम्र में हो ना, उस उम्र के अकॉर्डिंग तुम अपने से अधिक क्लास वाली मैथ को भी समझ लेते हो, तुम्हारे अंदर सही में मैथ करने की गजब की स्किल है। तो क्या हुआ कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन गया। वो सच में अपने आप को एक मैथ्स के प्रोफेसर के तौर पे देखने लगा, और वो मुझसे कहता भी है कि भैया मैं एक दिन बहुत ही बड़ा मैथ्स का प्रोफेसर बनूंगा। मुझे गणित विषय बहुत ही पसंद है, गणित करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। पहले जहाँ वो लिखता था माई सेल्फ में माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, अब वो लिखता है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। तो ये होता है तारीफ का असर, कि तारीफ करने से व्यक्ति में वो एक अनुभव, एक वो फीलिंग जागती है कि वो उस चीज़ को बार बार करने के लिए मजबूर हो जाता है जिस चीज़ के लिए उसकी तारीफ की गई थी। इसका कारण यह है महत्वपूर्ण होने का एहसास, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। हर व्यक्ति खुद में महत्वपूर्ण होने का एहसास, यानी कि इम्पोर्टेंस होने की फीलिंग करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए कि वो किसी काम का तो है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लोग कद्र करे, सम्मान करे। देखिए, मनुष्य की जरूरत केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं होती। मनुष्य की आवश्यकता ये भी होती है कि उसकी प्रशंसा की जाए, उसके कामों के लिए उसकी सराहना की जाए, उससे महत्वपूर्ण होने का एहसास हो, उसे भी लगे कि उसका भी कोई अस्तित्व है, उसकी भी कोई इज्जत है, कोई सम्मान है। ये एहसास को पाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, और लोग करते हैं। गंदे से गंदा काम भी करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। जिस भी काम को करके कोई भी मनुष्य लाइमलाइट में आता है या उसके बारे में अधिक बात होती है, या जिस भी काम को करके मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है, उस काम के पीछे मनुष्य पागल रहता है। तो अगर आप किसी मनुष्य को यह एहसास दिलवा देंगे कि ये काम करने से तुम्हारा सबसे अधिक सम्मान होता है, ये काम करने से लोग तुम पे ज़्यादा गौर करते हैं, ये काम तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इस काम को करने से तुम ज़्यादा आगे जाओगे, ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तो वो व्यक्ति उस काम को फेवरेट बना लेगा। भले उसका मन में ये हो कि ये काम मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन उसी काम को फेवरेट समझने लगेगा। वो अपने दिमाग को समझा देगा कि यही काम मेरा आपसे फेवरेट है, जिस काम के लिए उसकी सबसे अधिक प्रशंसा की जा रही है, जिस काम के लिए लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, उससे जिस काम के लिए महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलवा रहे हैं। तो ये होता है प्रशंसा करने की ताकत। लेकिन आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि प्रशंसा हमेशा जेन्युइन करे, सच्ची प्रशंसा करे। चापलूसी करेंगे तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन यदि आप किसी के भी मुंह पर उसकी सच्ची प्रशंसा करते हैं तो फिर आपका वैल्यू, आपका सम्मान सभी लोग करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, किसी की भी गलती को डायरेक्टली उसके मुंह पर उसका अपमान करके और उसके आत्म छवि को चोट पहुंचाकर ना बताएं। गलती को बताने के लिए क्या क्या तकनीकें अपनानी है, आप कृपया करके इस वीडियो को देख लें। और जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके मुंह पर कैसे तारीफ करना है, कैसे उसकी प्रशंसा करनी है, जिससे कि उसको भी लगे हाँ कि मेरी सच्ची प्रशंसा हुई है, सच में इस काम के लिए मुझे सराहाया गया है। तो आगे से वो उस काम को और अच्छे से करेगा और उस काम को अपनी वो जिंदगी बना लेगा कि यही काम मेरा फेवरेट है। ऐसा होगा ही होगा। आप खुद भी इससे प्रैक्टिकल अपने लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं, किसी पर आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यदि आप अपनी माताजी को बोल देंगे अच्छे से कि माताजी आप ना हलवा काफ़ी अच्छा बनाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप जो भी बनाती है ना, चाहे चावल हो, दाल हो, या जो भी डिशेस आप बनाती है, उसमें से आपका बनाया गया हाथ का हलवा मुझे बहुत ही पसंद है। तो माताजी क्या करेगी कि हलवा बनाने की और भी रेसिपी सर्च करेंगी यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, या कोई किताब पढ़ेंगी, और वो अपने हलवा बनाने की स्किल में और भी इम्प्रूवमेंट करेगी, जिससे कि आपको उनके हाथों का बनाया गया हलवा और भी अच्छा लगे। फिर चाहे माता हो, पत्नी हो, भाभी हो,
या कोई भी स्त्री जो आपके लिए कुछ भी पकाती हो, यदि आप उनकी ऐसे प्रशंसा करते हैं तो फिर देखिएगा कि आपने जिस बात के लिए उनकी प्रशंसा की है ना, उस चीज़ में आपको आगे चलकर कितनी इंप्रूवमेंट और कितनी एनहांसमेंट और कितनी प्रोग्रेस आराम से दिखेगी। तो अब मैं ये पूरी आशा करता हूँ कि इस वीडियो का सार आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको जरूर कुछ सीखने को मिले, तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। और आप यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।